हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम डॉक्टर नीट यूजी काउंसलिंग यूट्यूब चैनल। आज हम ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन डिटेल इंफॉर्मेशन है और ये ईएसआईसी के वेबसाइट पे अपलोड हुई है, तो वो डिटेल नोटिफिकेशन क्या है, उसमें जो भी डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं अबाउट कितने सीट्स हैं, टोटल मेडिकल कॉलेज कितने हैं, बीडीएस के लिए कितने कॉलेज हैं, नर्सिंग के लिए कितने कॉलेज हैं, एमबीबीएस की कितनी सीट्स हैं, वो कंप्लीट डिटेल्स हम इसमें देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कंप्लीट देखना। एंड अगर मैंने ये डिटेल इन्फॉर्मेशन अब तक पहुंचाया है और हेल्पफुल है तो आप सब्सक्राइब भी करना चैनल को, क्योंकि फर्दर मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा एंड प्रॉपर काउंसलिंग गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। जहां भी आपको ज़रूरत होगी मैं हेल्प करूंगा। ओके, सो ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है ये 1 मई को अपलोड हुई है एंड ये अवेलेबल है एम्प्लॉई स्टेट ऑफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की वेबसाइट पे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ओके, ये है एडमिशन नोटिस एक्चुअली में। ओके, एडमिशन ऑफ वार्ड्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सनस, जो भी इंश्योर्ड पर्सन के वार्ड्स हैं, इट मीन्स चिल्ड्रंस हैं, ओके, जिन्होंने नीट यूजी का एग्ज़ाम इस बार अपियर किया है एंड वो वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन के कैटेगरी में आते हैं, सो दे आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन द कोर्सेज ऑफ एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग इन ईएसआई मेडिकल, डेंटल एंड नर्सिंग कॉलेजेस and some other government medical college under seat allocated for ward of insured person for academic session 2025 and 26। so okay so ये 2025-26 की जो सेशन होगी एकेडमिक सेशन, उसमें एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन के लिए एप्लीकेशन ओपन की गई है। ओके, वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन अगर आपको पता है तो दैट इज़ गुड, अगर नहीं पता तो मैं ब्रीफली अभी आपको बताता हूँ। ओके, सो ईएसआईसी कॉरपोरेशन एक स्टैचुअरी बॉडी है, यू ऑल नो। ईएसआईसी की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं एक्चुअली में। सो द ये सेकंड जो पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। द अप्रूव्ड पॉलिसी एंड प्रोसीजर इज़ गिवन इन एनेक्चर 1। एक्चुअली बहुत सारे एनेक्चर साथ पे वेबसाइट पे फॉर्मेट और उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करी गई हैं, उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना और वहाँ से आप वो सारे एनेक्चर देख सकते हो। तो फर्स्ट एनेक्चर जो है उसमें कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में अगर ईएसआईसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेते हैं तो क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, कौन एलिजिबल हैं, फ़ी कितनी है, टोटल सीट्स कितने हैं डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में, बॉन्ड क्राइटेरिया क्या है, वो सब उसमें मेंशन्ड है। एक्चुअली में कट ऑफ डेट क्या है टू बी एलिजिबल फॉर अवार्ड्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सनस, तो वो सब कुछ उसमें मेंशन्ड है एंड उसके अकॉर्डिंग ही, उसी रूल के अकॉर्डिंग ही आपकी एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्रीफ में हम यहाँ पे देखते हैं, जिसको अगर नहीं पता होगा या फिर उनको अगर डिटेल्स चाहिए होगा तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ईएसआईसी एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसके अंदर वो सभी एम्प्लॉई आते हैं जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज़ में डिफरेंट पोजीशंस पे वर्क कर रहे हैं एंड दे हैव सब्सक्राइब फॉर दिस ईएसआईसी कैटेगरी। और उनकी जो एक क्राइटेरिया होती है कि 21,000, ओके, 21,000 उनकी सैलरी होगी जो इन डिफरेंट कंपनीज में वर्क कर रहे होंगे फॉर ऑल द एम्प्लॉय। 25,000 सैलरी होगी फॉर वैसे एम्प्लॉय जो दे आर पर्सन विद द डिसेबिलिटी जो हैं एंड दे आर एम्प्लॉय इन डिफरेंट वो सेटअप ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो ऐसे आप देख सकते हैं, मतलब डिफरेंट फैक्ट्रीज़ हो गए, होटल्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गए, डिफरेंट कैटेगरी के ऐसे जितने भी सेटअप्स हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, वहाँ पे अगर किसी के पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं और उनकी सैलरी 21,000 है, या अगर वो डिसेबल्ड है और उनकी सैलरी 25,000 है, तो वैसे सभी एम्प्लॉय ईएसआईसी के अंदर आते हैं और वो ईएसआईसी के वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होंगे और ऑफिशियल कार्ड होल्डर भी होंगे ईएसआईसी के। सो वैसे सभी पर्सन्स के वार्ड जो हैं अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में, तो वो नीट यूजी का एग्ज़ाम देंगे और अगर वो ईएसआईसी वार्ड हैं, ओके, वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन है, तो दे विल बी एलिजिबल टू टेक पार्ट इन द काउंसलिंग प्रोसेस फॉर एडमिशन टू ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज। तो इन ए नट सेल, मतलब ब्रीफ में मैंने आपको ये बताया। ओके,
वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, थर्ड पॉइंट देखते हैं, अंडर ESIC स्कीम हु मेट द लेट डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड हैव अप्लाइड फॉर DETUG कैन अप्लाई फॉर एडमिशन to these courses in ESIC medical dental nursing colleges and some government medical colleges under seat allocated for ward of insured persons, okay, in the academic session 2025-26, okay. now अब हम देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स कि ESIC के टोटल ESIC मेडिकल कॉलेज में कितने सीट्स हैं, ESIC मेडिकल कॉलेज कितने हैं, और ऐसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने हैं जिसमें वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन के लिए सीट रिजर्व की हुई है। एक्चुअली में वो ऐसा ESIC मेडिकल कॉलेज नहीं है, कुछ कॉलेजेज जो हैं, बट उसमें ESIC कैटेगरी के लिए सीटें रिजर्व की हुई हैं। तो कंप्लीट डिटेल हम यहाँ पे देखते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोविजनल सीट, इट मीन्स यहाँ पर MBBS सीट्स अंडर सीट एलोकेटेड फॉर वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। तो ये जो भी सीट है ये IP कैटेगरीज के अंदर है, वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन के सीट है, टोटल उस कॉलेज की सीट नहीं है। आप कंफ्यूज मत होना, दिस इज़ नॉट द टोटल सीट ऑफ दैट मेडिकल कॉलेज, ये वैसी सीट है जो वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन के लिए रिजर्व्ड है, ओके। सो टोटल यहाँ पे 11 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन के लिए सीट्स अवेलेबल हैं, ओके। फर्स्ट है ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, जो कि एक अच्छा कॉलेज भी माना जाता है, रेपुटेड कॉलेज, ओके। ESIC मेडिकल कॉलेज हरियाणा में टोटल IP सीट कितने हैं 43, ESIC मेडिकल कॉलेज जोका कोलकाता में 65, ESIC मेडिकल कॉलेज KK नागर चेन्नई में 30 सीट्स, ESIC मेडिकल कॉलेज राजाजी नगर बेंगलुरु कर्नाटका में 68 सीट, ESIC मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा कर्नाटका में 68 सीट, ESIC मेडिकल कॉलेज संत नगर हैदराबाद में 43 सीट्स हैं, अलवर राजस्थान में 20 सीट्स हैं, ESIC मेडिकल कॉलेज बीटा पटना में जो है उसमें 35 सीट्स हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोयम्बतूर तमिलनाडु में जो है दिस इज ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और वहाँ पे इंश्योर्ड पर्सन के लिए सीट रिजर्व की हुई है इस मेडिकल कॉलेज में, जो कि है 20। अगेन श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज जो हिमाचल प्रदेश मंडी में है उसमें 36 सीट्स हैं, ओके। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्लम है पेरीपल्ली में, उसमें आपको 38 सीट एट द प्रेजेंट टाइम रिजर्व है फॉर द IP स्टूडेंट्स, ओके। इंश्योर्ड पर्सन, वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन के लिए वो रिजर्व है सीट। टोटल 466 सीट्स हैं एंड इट मे चेंजेज, मतलब अकॉर्डिंगली अगर फर्दर चेंज होता है तो दैट विल बी नोटिफाइड, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगी। तो टोटल 466 सीट एट द प्रेजेंट टाइम है जो कि वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन के लिए रिजर्व है, एंड यू कैन पार्टिसिपेट फॉर एडमिशन टू दिस सीट थ्रू द MCC काउंसलिंग, ओके। फर्दर हम देखते हैं फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन है तो इसमें BDS और नर्सिंग के भी डिटेल्स इंक्लूडेड है, तो हम बहुत ही क्विक BDS के बारे में देख लेते हैं। वैसे स्टूडेंट अगर इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे जो BDS कोर्सेज के लिए देख रहे हैं तो वो उनको भी यहाँ से बेनिफिट होगा, ओके। प्रोविजनल नंबर ऑफ BDS सीट अंडर सीट एलोकेटेड फॉर वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन IP, सो ओके। तो नेम ऑफ द डेंटल कॉलेज ESIC डेंटल कॉलेज गुलबर्गा कर्नाटका एंड देयर इज 28 सीट, ओके। तो सिर्फ एक BDS की कॉलेज है अंडर ESIC कैटेगरी, एंड उस कॉलेज में 28 जो है वो वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सनस के लिए सीट एलोकेटेड है, रिजर्व्ड है, ओके। 28 सीट्स फॉर BDS, ओके, एंड ओनली वन मेडिकल कॉलेज इज देयर दैट इज इन कर्नाटका। नाउ BSc नर्सिंग में कितने सीट्स हैं, कौन कौन से कॉलेजेज हैं देख लेते हैं, ओके। ESIC नर्सिंग कॉलेज इंदिरा नगर बेंगलुरु कर्नाटका में 30 सीट्स, ESIC नर्सिंग कॉलेज गुलबर्गा कर्नाटका में 30 सीट, टोटल 60 सीट्स आपको नर्सिंग के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं इन द ESIC मेडिकल कॉलेज, ओके। ओके, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस पे जो भी सीट है रिजर्व है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ फिलिंग ऑफ द सीट्स एलोकेटेड फॉर वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, अब क्या प्रोसेस होगी टू फिल द सीट ऑफ दिस वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन इन दिस मेडिकल कॉलेजेस, ओके। रिजर्वेशन पॉलिसी जो भी है ऑफिशियल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो फॉलो की जाएगी, ओके। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर सीट एलोकेटेड फॉर वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन विल हैव टू फुलफिल द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्या होगी, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन विल बी एज पर द MCC NTA नीट, जो उनकी तरफ से ऑफिशियल जैसे NTA नीट की एग्जाम कंडक्ट करती है तो दे हैव द ऑफिशियल गाइडलाइन फॉर एलिजिबिलिटी, तो वो यहाँ पे भी मान्य होगी, ओके। अकॉर्डिंग टू दैट, ओके, एप्लीकेंट मस्ट हैव अ वैलिड वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट। आगे इसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट यही है, वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा टू बी एलिजिबल टू अप्लाई
ये ESIC मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, और उसके लिए ही एप्लीकेशन शुरू हुई है। इसके रिगार्डिंग ही यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड की गई है। आगे हम उसको देखेंगे, वो भी जो इशूड बाई ESIC। जो एनेक्स्चर जिसके लिए एप्लीकेबल है वो एनेक्स्चर आपको डाउनलोड करके उस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बना करके रेडी रखनी होगी, एंड वो वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा, अदरवाइज यू विल बी नॉट अलाउड टू टेक एडमिशन। ओके, एप्लीकेंट आर एडवाइज टू रेफर टू द वेबसाइट ऑफ द एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। ओके, ये जो भी कॉलेजेस हमने देखा वो किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। ओके, methodology for filling seat allocated for IP quota, refer para 4 of annexure 1, candidate will be allotted seat based on the merit cum preference of the institution through the centralized online counseling conducted by Director General of Health Services. Seats allocated for ward officer as per provided schedule on the MCC website. Okay, so जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस कहाँ से होती है, सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू ही होती है, जो कि जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.mcc.nic.in। इस वेबसाइट पर जब एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगी तो यहाँ पे कंप्लीट ब्राउज जो शेड्यूल होगी काउंसलिंग की वो अपलोड की जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई दूसरी वेबसाइट या स्टेट गवर्नमेंट इस सीट्स के लिए काउंसलिंग नहीं करती। ओके, आपको MCC के वेबसाइट पर ही रजिस्टर करके काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होगा। ओके, सो दिस इज़ द ओनली वेबसाइट। ESIC की वेबसाइट पे आप फर्दर जब भी कोई डिटेल्स आपको चेक करनी हो तो यहाँ आप रेफ़र कर सकते हैं। अब ये जो डिटेल दिया हुआ है ना, कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है आपको अप्लाई करने के लिए। किस चीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए? इशू ऑफ वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट, वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट आपको इशू करानी है। अगर आप इंश्योर्ड पर्सन कैटेगरी में आते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म अभी फिल करना है, एंड वो फॉर्म फिल कर लेना है आपको 18 मई से पहले। ओके, एंड उसके बाद आप सेम लॉगिन एंड पासवर्ड क्रेडेंशियल से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं जब वो अवेलेबल होगी। बिफोर 21/5/25 तक आपको सर्टिफिकेट अवेलेबल रहेगा। सॉफ्ट कॉपी में ही आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अप्लाई करनी होगी वेल इन बिफोर। ठीक है, वार्ड ऑल कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट फॉर 2025 फ्रॉम ESIC कॉर्पोरेशन। द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द सेम एज अंडर। अब प्रोसीजर क्या है, आप वेबसाइट ओपन करेंगे। ओके, वहाँ पर वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट की पेज डिस्प्ले होगी। आप वहाँ पर लॉगिन OTP कर सकते हैं फ्रॉम द नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन एज ESIC डाटाबेस। सो आपके पेरेंट्स की जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगी ESIC से, उस मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, और फर्दर आप प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। सक्सेसफुल लॉगिन करने के बाद एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉर्म। उसके बाद आपको फॉर्म कंप्लीट करनी पड़ेगी, एंड आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने होंगे वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन में, वो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ वार्ड। स्टूडेंट की अपनी स्टूडेंट अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। अगेन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, आप अपने पेरेंट्स की जो भी एम्प्लॉई हैं उनकी आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं फॉर द डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। ओके, आप अपनी एडमिट कार्ड को आपको अपलोड करनी होगी 10 to 200 KB साइज में ऑन द वेबसाइट एप्लीकेशन फॉर्म में। ओके, एफिडेविट बाय द फीमेल कैंडिडेट एज पर एनेक्स्चर 4। ये एनेक्स्चर सभी जो है PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो फीमेल कैंडिडेट जो है उनको एनेक्स्चर 4 भी अपलोड करना होगा। एफिडेविट बाय इंश्योर्ड पर्सन इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट एज पर एनेक्स्चर 5। तो जो भी एम्प्लॉय फीमेल कैंडिडेट है उनको एनेक्स्चर 5 भी अपलोड करना होगा। सो दीज आर द प्रोसेस। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ए सिस्टम जनरेटेड ऑफ वार्ड IP सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल टू डाउनलोड आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ओके, जब आप एप्लीकेशन ये कंप्लीट कर लेंगे, एंड द डेडलाइन क्या है, अगेन आई एम टेलिंग डेडलाइन इज 18/5/2025। ओके, आज फर्स्ट है, आज 2 मई है, फर्स्ट को ये नोटिफिकेशन आई है। ओके, एंड आपको 18 तक अप्लाई कर लेना है टू रिसीव दैट वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट। जब अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आप फर्दर लॉगिन करके उसमें अपना स्टेटस देख सकते हैं और सर्टिफिकेट अवेलेबल होगी
तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है तो उसका भी रीजन वहाँ पर मेंशन्ड होगा। पीडीएफ फॉर्मेट में आप सर्टिफिकेट निकाल करके और डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं। ओके, अगर रिजेक्ट हुई होगी तो वहाँ पर रीजन डिस्प्लेड होगा। ओके, अगेन आई एम पॉइंटिंग, आपको सॉफ्ट कॉपी में सर्टिफिकेट मिलेगा, बाई पोस्ट घर पे नहीं आएगी सर्टिफिकेट। आप इस बात का ध्यान रखें, आपको लॉगिन करके खुद सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट करके अपने पास रखना होगा। ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लिंक फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर इशू ऑफ वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट वुड tentatively be activated from 1st of May and the last date to apply is 18th of May. ओके, ये लास्ट डेट है एट 11:59 आवर्स। तो 18 तारीख से पहले पहले आपको अप्लाई कर लेना है टू रिसीव दैट सर्टिफिकेट। ओके, द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ द आईपी सर्टिफिकेट, आपको 21 मई तक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगी, जिसको आप लॉगिन करके सेम क्रेडेंशियल से, ओके, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड से आप 21 तारीख तक उसको डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, 21 तारीख तक अवेलेबल होगी और आप डाउनलोड कर लेंगे उसको। उस आपको काउंसलिंग जो भी होगी, जो भी प्रोसीजर होगी काउंसलिंग के लिए, दैट विल बी थ्रू एमसीसी वेबसाइट। ओके, जो कि जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड मैं इसी चैनल पे आपको जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले मैं आपको वीडियो बना करके इन्फॉर्म करूँगा। नाउ कमिंग ऑन द अनदर पॉइंट, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा बट इसमें मैंने सारे डिटेल्स कवर किए हुए हैं। अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप जब कम्प्लीटली इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट मिल जाएगी एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कहीं और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में देखते हैं 7th नंबर जो हमारा पैरा है, यहाँ पर फ़ी डिटेल्स दी हुई है इस पैराग्राफ में। सो ट्यूशन फ़ी इज़ 24,000 पर एनम। यूनिवर्सिटी चार्जेज एज पर एक्चुअल। ओके, जो यूनिवर्सिटी की चार्ज होगी। कॉलेज सिक्योरिटी डिपॉजिट, दिस इज़ द डिटेल्स अबाउट द वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। अगर वो एडमिशन लेते हैं तो उनको क्या चार्जेज और फ़ी पे करने होंगे। कॉलेज सिक्योरिटी डिपॉजिट दैट इज़ 5,000 पर एनम। हॉस्टल चार्जेज ये सेपरेटली डिसाइड होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हॉस्टल एंड मेस सिक्योरिटी दैट इज़ डिसाइडेड टू बी सेपरेटली। मेस चार्जेज एक्चुअल जो होगी उस कॉलेज की वो आपको पे करनी होगी। द ट्यूशन फी टू बी चार्ज फॉर द फाइनल ईयर विल बी हाफ ऑफ द एनुअल ट्यूशन फी। ओके, 4.5 ईयर्स की आपको कोर्स फी देनी पड़ेगी। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ द सीट, डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 24,000 drawn in favor of ESIC fund account number 2 payable at city where the college is located to be deposited at the time of the process of admission at ESIC medical and dental college. ओके, नर्सिंग कॉलेज के लिए 10,000 की DD आपको देनी होगी। ओके, MBBS सीट्स के लिए 24,000 की DD आपको देनी होगी। वन मोर थिंग आई मस्ट टेल दैट एनेक्चर 1 में ना कंप्लीट एडमिशन पॉलिसी दी हुई है आपको। वहाँ पर कौन एलिजिबल हैं, कितनी फ़ी आपको देनी पड़ेगी, बॉन्ड क्या है, सीट क्या है, इंश्योर्ड पर्सन की डेफिनीशन क्या है, कट ऑफ डेट क्या है, कौन इंश्योर्ड पर्सन में इस साल के लिए आ सकते हैं। ओके, वो सब कुछ उसमें मेंशन्ड है। और वहाँ पर एक्चुअली में बॉन्ड के बारे में भी मेंशन्ड है। ओके, देयर इज मेंशन अबाउट बॉन्ड कि आपको 1 साल, ओके, वंस वी पास आउट फ्रॉम दिस मेडिकल कॉलेज 1 साल आपको ESIC मेडिकल कॉलेज में सर्विस देनी पड़ेगी। ओके, उसके लिए 5 लाख रुपीज़ बैंक गारंटी एंड जो भी बॉन्ड है वो आपको सबमिट करनी होगी। वो उसमें मेंशन्ड है, उसको हम सेपरेटली देखेंगे या आप टेलीग्राम चैनल से उस एनेक्चर को डाउनलोड करके ज़रूर देख लेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो हमने देखा 7.2 पैरा 7.2 जो देखा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। हमने टोटल मेडिकल कॉलेज देखा ना, 11 मेडिकल कॉलेज है, जिसमें से मैंने बताया था कि कुछ कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, दे आर नॉट ESIC मेडिकल कॉलेज। कुछ कॉलेज लाइक टोटली अगर देखा जाए तो 3 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, बट इनमें कुछ सीट IP वार्ड्स के लिए रिजर्व्ड हैं। ओके, उन कॉलेजेस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि ये जो फ़ी है वो उसमें नहीं एप्लीकेबल होंगे। उसमें आई मीन कि इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ओके, वुड नॉट बी एप्लीकेबल टू ए स्टूडेंट अलॉटेड MBBS सीट एट श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी
Government Medical College, Paripalli, Kerala. Okay, the student will have to deposit the annual tuition fee of rupees 24,000 in the form specified by the college. Okay, completion of admission process at the concerned medical, dental, nursing, ESI or otherwise after allotment of seat. Okay, जब आपको सीट अलॉट हो जाए इन सभी मेडिकल कॉलेजेज में थ्रू ESIC कोटा, ओके, देन आपको इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लेकर के जाना है, ये कंप्लीट यहाँ पर लिस्ट अवेलेबल है। ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल ले जाने हैं और एज आपके अलॉटमेंट लेटर में, ओके, एडमिशन लेटर में भी जो लिखा होगा डिटेल्स कि आप फोटो कॉपीज भी अगर अटेस्टेड आपको ले करके आना है तो वो भी आपको ले जाना पड़ेगा, बट ओरिजिनल तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को ले जाना ही ले जाना है, दैट इज़ मस्ट। विदाउट दिस वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट रहेगा आपका। फर्स्ट क्या है, ESIC पहचान कार्ड, ओके, कॉपी ऑफ बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट जो कि आपका 10th का सर्टिफिकेट होता है, ओके, 12th की सर्टिफिकेट्स आपको ले जाने हैं, जितनी भी हो, स्टेट बोर्ड से आप होंगे तो आपके पास मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं। ओके, 10+2 स्टूडेंट्स हैं, उनके पास 2 सर्टिफिकेट होते हैं, एक मार्कशीट होती है, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होती है, डिग्री सर्टिफिकेट होती है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप ले जा सकते हैं अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट हो, अभी तक फाइनल मार्कशीट नहीं आई है, फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आई है, तो आप ले जा सकते हैं प्रोविजनल अपनी जो है सर्टिफिकेट। नीट यूजी की एडमिट कार्ड, नीट यूजी के स्कोर कार्ड ले जाना है, ऑल इंडिया रैंक जिसमें आपका मेंशन होगा, वार्ड इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट जिसके लिए हमें अप्लाई करना है टू गेट दैट सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। ओके, अलॉन्ग विथ एनेक्सर 3 और 3B एज अप्लीकेबल। ओके, SC ST OBC सर्टिफिकेट एज अप्लीकेबल इन द फॉर्मेट एज पर द नीट 2025। The physically handicapped certificate would be the subject to verification by the competent ESIC board if required, EWS certificate by competent authority. Okay, female candidates के लिए affidavit by the candidate as per annexure 4 and affidavit by insured person as per annexure 5. फीमेल कैंडिडेट के लिए ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है and this is mandatory. Any other document as per provided by as per requirement of NTA and NEET. ओके, तो वो आपके अलॉटमेंट लेटर में भी मेंशन होगा, कोई और डॉक्यूमेंट अगर इनके अलावा होगा तो वो आपको लेकर के जाना होगा। ओके, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग काउंसलिंग दैट ऑल विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ MCC। ओके, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब ये सारे एनेक्स्चर जो है ना, वो एनेक्स्चर आप एक बार जरूर रेफर करना और पढ़ लेना, जिसमें वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन कौन है, एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड सर्विसेज, सीट एलोकेटेड फॉर वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, ये सब कुछ उसमें मेंशनड है। क्रिटिकल कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग, ओके, कौन से एम्प्लॉय जो हैं वो इंश्योर्ड पर्सन में काउंट होंगे नहीं होंगे, उसका क्रिटिकल कट ऑफ डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है कि 30 सितंबर 2024 से पहले अगर उनकी ESIC अमाउंट अगर कट रही होगी सो दे विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन और दे विल बी एलिजिबल फॉर द सीट एलोकेशन प्रोसेस फॉर 2025-26। ओके, द एज ऑफ डिपेंडेंट मेल वार्ड ऑफ IP फॉर एलिजिबिलिटी, सो स्टूडेंट की जो एज होगी दैट विल बी सेम अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन ब्राउचर ऑफ नीट UG 2025, तो वो एप्लीकेबल होगी। सो ये कंप्लीट आपका इंफॉर्मेशन ब्राउचर यहाँ पर जो डिटेल नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है फ्रॉम ESIC। और यहाँ पर हमने देख लिया सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो कंसीडर करने के लिए है कि आपको ये वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन करना है एंड दिस सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी फॉर वेरिफिकेशन। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आप ESIC कैटेगरी के होंगे भी तब भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। ओके, एंड इस सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन ओपन है जिसका लास्ट डेट है 18 मई 2025 एंड 21/05/2025 21 मई तक आपको सर्टिफिकेट अवेलेबल रहेगा और आपको लॉगिन करके अपने वेबसाइट से वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हैं। ओके, कंप्लीट प्रोसेस मैंने बताया कैसे अप्लाई करना है इस सर्टिफिकेट के लिए। आप लॉगिन कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के मोबाइल नंबर से एंड उसके बाद फर्दर एप्लीकेशन प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं, जो भी प्रोसेस दिया हुआ है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो भी हमने डिस्कस करा। सो दिस इज ए कंप्लीट नोटिफिकेशन टू गेट वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट फ्रॉम ESIC। ओके, एंड उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन होने के बाद आप MCC के वेबसाइट से काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं टू टेक एडमिशन इन दिस मेडिकल कॉलेज। ओके,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो फॉर फर्दर हेल्प। एंड येस, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, फर्दर आपको अगर कोई भी काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए होगी ना, अगर आप मेरे को बोलोगे कमेंट में कि इफ़न यू डोंट वांट टू पे एनी मनी टू मी, स्टिल अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा या हेल्प चाहिए होगा ना, तो आई विल बी देयर टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग गाइडेंस रिगार्डिंग नीट यूजी 2025। सो आप एक बार मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं अगर कोई ग्रुप भी बनाता हूँ फॉर ऑल द नीट यूजी 2025 काउंसलिंग, नीट एस्पिरेंट के लिए अगर ग्रुप भी बनाता हूँ तो मैं आपको उसमें ऐड करूँगा। जो भी आप मेरे से, अगर ऐसा भी होगा कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, या कॉलेजेज या एडमिशन के, या कंपैरिजन आपको चाहिए होगी कि इस स्टेट में मेडिकल कॉलेज या इसमें स्टेट में मेडिकल कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कितने मार्क्स पे कौन से कॉलेजेज मिलेंगे, ये आपको अगर कन्फ्यूजन होगी, तो ये इन सभी चीज़ों पर मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ। सो उसके लिए आप कंसिडर करना कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। कोई भी आपको क्वेरी होगी तो आप कमेंट में इस वीडियो को बता सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, एवरीवेयर आपको ESIC की जब वीडियोज मिलेंगी ना, तो आपको मोस्ट ऑफ द प्लेस पे लिखा होगा लो स्कोर पे मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे, ऐसे थंबनेल्स आपको देखने को मिलेंगे। बट आई मस्ट टेल यू कि ESIC एक अलग कोटा है, नो डाउट, बट कट ऑफ कम नहीं रहती। कट ऑफ जो है वो कम नहीं रहती, क्योंकि इसमें भी कंपटीशन है, स्टूडेंट्स हैं, जितनी सीट्स हैं उससे बहुत गुना ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं। ओके, सो कट ऑफ ज़्यादा रहती है। इट डजेंट मीन कि लो स्कोर, कोई अगर बोल रहा है तो लो स्कोर मीन्स आपको 300 या 200 पे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। नो, नॉट एट ऑल। आपको एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू पिछले मतलब कुछ सालों की अगर काउंसलिंग देखा जाए और कट ऑफ देखी जाए इन कॉलेजेस की, तो उसके रिगार्डिंग पे मैं आपको एक ब्रीफ में ओवरऑल बताता हूँ कि कट ऑफ हाई जाती है। एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर लाइक फॉर दिस कॉलेजेस, एटलीस्ट आपको 600 प्लस स्कोर चाहिए होंगे टू गेट एडमिशन इन दिस मेडिकल कॉलेजेस, अनलेस एंड अनटिल आप PWD और ये सब कैटेगरीज में नहीं आते हो। दिस इज़ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। आई एम टेलिंग कि 600 प्लस स्कोर्स आपको चाहिए होगा टू गेट एडमिशन। और इसमें भी कॉलेज की अलग अलग रैंकिंग है, किसी किसी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो इनफैक्ट 650 प्लस मार्क्स भी चाहिए होगा टू गेट एडमिशन इन दस कॉलेजेस। तो अनरिजर्व कैटेगरी की ओवरऑल 600 प्लस आप कट ऑफ लेकर के चल सकते हैं। उससे नीचे पे आप एक्सपेक्ट करोगे कि ESIC मेडिकल कॉलेज मिल जाए, तो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। ओके, सो थैंक यू सो मच once again, and please like this video and join the Telegram channel. Okay.